तो उसमें जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हमने प्लेलिस्ट में वैसे बीच में कई बार हुआ है, तो एक दो प्लेलिस्ट नहीं डाली, लेकिन टेलीग्राम में कई प्लेलिस्ट हम लोग ने डाल रखी है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वहां से देख सकते हो, उसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। आज का जो बेसिकली सेशन है ना, वो सेशन इसलिए है कि जैसे क्या है कि जो अभी करंट में मतलब पता है, जैसे अपडेट लेते रहते हैं हम लोग इंटरव्यू वाला। तो जैसे उम्मीद लग रही है कि इंटरव्यू का लगभग शायद को जनवरी चाह सकता है ना। तो इसको लेकर क्या है कि हम लोग जो चीज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने मांगे थे लोगों से इंटरव्यू के लिए, तो वो उनको कल से डेली के 2 इंटरव्यू होंगे, ठीक है। मॉक जिनका जिन्होंने लिस्ट में नाम दे दिया है, सबसे पहले उनका कल से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो लोग बचेंगे उनका बाद में, लेकिन क्योंकि हम लोग भी शाम को ही समय निकाल सकते हैं ना, तो वो नहीं हम लोग करेंगे। आज का सेशन एक ऐसा है कि हम एक बेसिकली गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत भी, जैसे कहते हैं ना, काफी दिन हो जाते हैं तो आदमी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या मतलब डिमोटिवेट होता है। तो बस उसी को लेकर ही है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, पढ़ते रहो, क्योंकि है क्या ना कि इंटरव्यू थोड़ा सा जरूरत वाली चीज है, और उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा देंगे ना तो बेटर हो जाएगा। जिसमें हमारा जो मेन सेगमेंट आज यही है कि एक तो यार देखो, एक चीज है हमारे। दूसरा करंट अफेयर्स, हाँ तीसरा राहुल भाई, मैं रिलेटेड। एक चीज ऐड ऑन कर हाँ, एक चीज ऐड ऑन कर रहा था मैं, कि आप जो इंटरव्यू देंगे, हम तो देखिए इवनिंग आवर्स के ऑफिस से फ्री होंगे, हमारे लिए लेट आवर्स ही चलेंगे, मतलब 7-7:30 से 8, 8 से 8:30 ऐसे करके। बट आप लोगों को एक जो नॉर्मल इंटरव्यू, जैसे रेगुलर इंटरव्यू में आप जाओगे ना, वैसे ही ड्रेस्ड अप रहना है, भले आधे घंटे के लिए 45 मिनट के लिए रहना है, लेकिन एक वैसे एटमोसफियर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? हाँ राहुल भाई, आप तो कैरी ऑन करो। इसमें इसमें हम लोग जो बेसिक बातें आज तक हम लोग ने करी थी, कुछ जरूरी बातों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ, और बाकी लोग भी हैं वो भी दोहरा देंगे। जैसे इंटरव्यू जो लोग लेंगे उसमें और भी लोग हैं, वो लोग आते जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग का मेन फोकस है जो आज जरूरी बात है वो आपको बता दें, ठीक है। और जैसे पूछना सिर्फ ओनली वन वन मॉक इंटरव्यू, देखिए मॉक इंटरव्यू जो है हम लोग कर रहे हैं वो है 1-to-1 डिस्कशन, कि हम आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे और आपकी कमियों को आपको साझा करेंगे ताकि आप मजबूती से बढ़ो। वो ऐसा वो इंटरव्यू ना होकर वो ऐसा रहेगा कि आपकी पूरी कमियों को, जैसे एक डॉक्टर के साथ पेशेंट आता है ना, वो बकायदा नब्ज पकड़ता है, चेक करता है, उस तरह से ही पूरा रखेंगे, ताकि आपकी सारी कमियों को आपको बता सके, समझा सके, और प्लस आपको आपके प्रोज और कॉन्स दोनों पे डिस्कस हो, ठीक है। दूसरी चीज कि जैसे आप हमने इतना आपको, जानिए, द मोर यू। हाँ, बोलो बोलो, नहीं, राहुल भाई हाँ, कंटिन्यू तो करो, मेन कंटिन्यू सबसे करो। पहले हम, ये है कि जो बेसिक बातें अभी तक हमने बताई हैं, उसमें सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इंटरव्यू में भले अब समय हो, मान के चलो कि लगभग अभी समय तो होना चाहिए, ठीक है, जैसा जिस हिसाब से लग रहा है, तो आपके पास अभी से पर्सनालिटी पे वर्क आपको करना है। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप अपने कमरे को, ठीक है, ये सेशन जो है आधे घंटे का होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ काम की बात ही डिस्कस करके बताएं आपको। अपने कमरे को एज इंटरव्यूअर कमरा वाला बनाइए, ठीक है। अंदर एक मेज लगा दीजिए, मेज के सामने दीवार पे या कहीं भी 4 स्टिकर बना दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए ऐसे नॉर्मल। समझो ये 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उसमें आंखें बना दो, है ना। और जैसे ही डेली कोशिश करो अपनी कमरे में एंटर हो, कहीं भी किसी कमरे में, कि आप इंटरव्यू पैनल के रूम में जा रहे हैं, आपको परमिशन लेना है, परमिशन लेने के बाद अंदर आना है, फिर उनको विश करना है, विश करने के बाद फिर परमिशन लेने के बाद बैठना है, और बिल्कुल वैसे ही पोस्चर में करके ऐसे बैठना है, ठीक है। फिर आपको कोशिश करके वहां सामने शीशा रख देना है, ठीक है। फिर आप अपना कहते हैं ना, अपना इंट्रो अच्छे से तैयार कर लो, इंग्लिश में तैयार कर लो अच्छे से। वो बात अलग है बाद में आप परमिशन लेके हिंदी में बोलो, लेकिन इंग्लिश में तैयार कर लो। ये प्रक्रिया आपको डेली करनी है। इस प्रक्रिया में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 10 मिनट ना आपका कहते हैं ना चलने का ढंग, बोलने का ढंग बिल्कुल परफेक्ट ला देंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग लाख प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब लाल बत्ती जलेगी ना इंटरव्यू पैनल के बाहर, आपने आप घबराहट होने लगेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब हमारे पास एक मौका होता है ना, हमें लगता है इसमें अपना बेस्ट दें, और वो ही मौके में हमें घबराहट होती है, क्योंकि हमारा क्या होगा, बोलने की ढंग चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करने लगेगी। तो एक तो आपको पर्सनालिटी पैसे वर्क करना है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि एक काम ये करते हैं पहले बाकी उदित और विपुल, आप लोग थोड़ा सा शुरू राहुल करो। भाई, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए, आप लोग इतना जानो, आप सब ना फ्रिंजिंग अराउंड द, मतलब आप सबके जो मार्क्स होंगे, ठीक है ना, वो एकदम फ्रिंजिंग अराउंड द कट ऑफ है। ठीक है, मोस्टली लोगों के यही होंगे। आप समझिए, इंटरव्यू अब आपने एक पेडिस्टल पार कर लिया है, एक ही पेडिस्टल बचा इंटरव्यू का। वो मतलब अब वहां पे ना सब लोगों का लगभग, अगर आप एक पॉइंट भी एक दूसरे से एक्स्ट्रा निकलते हैं ना, तो
मतलब किसी का सिलेक्शन हो जाएगा और दूसरा रोल बैक कर जाएगा जहां से शुरू किया था, मतलब एग्जाम की पहली वाली स्टेज में। तो आप स्टेज की इंपॉर्टेंस समझिए। हालांकि डरा नहीं रहा हूं मैं इससे, लेकिन हाँ, ये आपके जीवन का एक ऐसा पॉइंट है ना, इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना। बस एक कॉन्फिडेंस में रह के अपनी एक इस तरीके से बात करनी है, मतलब जो भी आपका पैनल होगा, जिससे कि वो आपको समझे कि आप एक अडल्ट, अंडरस्टैंडिंग और मतलब एक समझदार ह्यूमन बीइंग हो, जिसे वो ले सके सर्विसेज में। नॉलेज की टेस्टिंग कि अब आप कैसे हैं, क्या है, आप पर्सनल लाइफ में कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग है, वही देखा जाएगा। और आपको कितनी गहराइयों से चीजों की मतलब अंडरस्टैंडिंग है। ज्यादा तो नहीं घुसेंगे, लेकिन हाँ, एक ब्रॉड ओवरव्यू हर चीज का चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव आप देकर आ चुके हैं, तो आपसे पिन पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं पूछता जनरली, अगर अनलेस मतलब क्या बोलते हैं, एडवर्सेरियल इंटरव्यू ना शुरू हो जाए। अन्यथा वो मोटा मोटी ब्रॉड पिक्चर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आज से आप एक चीज रूटीन में ले आए, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो आप लोग का रूटीन में ऑलरेडी होगा भी, ठीक है ना। लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आप अपना डैफ, जैसे राहुल भाई ने बोला, डैफ आपको आपका रटा होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एरिया स्पेसिफिक न्यूज जो कि हेडलाइंस बना रही हो या बना सकती है, ठीक है ना। बीट पोल्यूशन, पोल्यूशन से पोल्यूशन का भी मैटर चल रहा है ना, तो पंजाब वगैरह के जो लोग हैं, या यूपी के, वेस्टर्न यूपी के साइड के, इन लोग इसके लिए तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि लिंक क्वेश्चन है ये। आपका डैश और न्यूज़पेपर, इनसे लिंक्ड जो हेडलाइन बन रही है, ठीक है ना, या जो बन सकती है, इन चीजों को आपको टारगेट करते रहना है। देखो, ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन एक ब्रॉडली सोचा दिमाग में, उसको छोड़ दिया। जैसे राहुल भाई बोल रहे थे ना कि आप लोग एक ग्रुप्स बनाओ, पहले बोला गया था कि ग्रुप्स बना लो। उस ग्रुप्स में इंट्रा ग्रुप डिस्कशन करते रहो कि एक दूसरे के डैप को देख के किससे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक और चीज मैं बताऊं देयर आपको। आफ्टर एक मतलब ये हो उदित गया आप भाई, लोगों का। उदित भाई, मैं बताऊं कि जैसे क्या है ना कि मैं आपको क्लियर कट बता दूं। हाँ, आप लोग इसलिए समझ लो ना, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मान लो अच्छी बात है आप कहीं मॉक दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने अंदर सुधार लाना होगा। और वो सुधार आपको कौन ला सकता है? जो आपका दोस्त आपको जानता है, आपके सामने बैठेगा ना, वो आपकी कमियां खोद खोद के आपको बताएगा, यार तुम ये कमी है तुम्हारे अंदर, वो कमी तुम्हारे अंदर। उसको अपने दिल पे नहीं लेना है, उसको सुधार करने की कोशिश करनी है। जो आपसे भले चिढ़ता हो दोस्त, उससे भी डिस्कशन करो, ताकि कम से कम भूल वो आपकी जाऊंगा मैं, कमियां पहले ही बताए। पॉइंट आया था मेरे। है ना? और आपको एक करना क्या पॉइंट है मेरे कि, दिमाग हाँ, में पहले आपको भी आया था करना क्या कि है, ये हम लोग ना। अपना डेफ जो है ना, वो अपने दोस्तों को दिखाओ। उनसे कहो कि जितने बेइज्जती वाले क्वेश्चन कर सकते हो करो। क्योंकि जब आप इतने प्रिपेयर होगे ना, क्योंकि आप देखो लाख मौका आप कहीं भी दिया कुछ भी दिया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वो चीज आपके अंदर वो कमी नहीं ला सकते, पूरी कर पाएगा। जो आपके दोस्त आपके पास बैठ के आपके अंदर खोद खोद के निकालेंगे ना, आपके पास वो ऐसे सवाल पूछेंगे उल्टे सीधे, तब आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहोगे। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, इंटरव्यूअर में आपको नहीं पता कि वो कौन किस टाइप से कैसे क्वेश्चन निकाल दे। अभी जो सिलेक्टेड हुए लोग, उसमें से किसी एक से तो सिर्फ 90% क्वेश्चन डेफ से ही पूछ लिए। उसने बताया मैं बुंदेलखंड से हूँ। आप सोचो, पूरे की पूरा इंटरव्यू बुंदेलखंड पे ही खत्म कर दिया। अभी टीडी के इंटरव्यू हुए थे, मैं उसकी बता रहा हूँ आपको। है ना? पूरा का पूरा। अब आप ये अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये जरूर सत्य है कि डीएएफ जो डेफ है ना, इसको तो पूछना ही पूछना है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि डेफ तो रट लो। बाकी जब इंटरव्यू होगा उस समय करंट अफेयर्स, उस समय का जो बनता है ना दायरा, वो छुएंगे वो। लेकिन डेफ तो बिल्कुल आप फ्रेंड सर्किल बना के दोस्तों के बीच में बिल्कुल प्रैक्टिस करो। है ना? मैं एक चीज बोल रहा था, स्लिप हो गई मेरे दिमाग से, क्या बोलने वाला था। खैर, यही बोल, जैसे राहुल भाई जो कह रहे हैं ना, ये तो आप लोग कंटिन्यू करो। लेकिन चलिए, मेरे को ध्यान आएगा तो मैं बोलूंगा, राहुल भाई आप कंटिन्यू करो थोड़ा। हाँ, जैसे पॉइंट मैं क्या आ जा आपको रहा था एक चीज इन्हीं लोगों के। एक चीज मैं कहना चाह रहा था। जो इंटरव्यू बुकलेट डाली है 1 2, हाँ हाँ, ठीक है? राहुल भाई। हाँ बताओ। हाँ हाँ, बोलो। यार, जो मैं कह रहा था, देखो, इंटरव्यू ना, हम पहला इंटरव्यू से देखो, सबसे पहला इंटरव्यू टफेस्ट होगा आपका, धीरे अगर धीरे जो बोल हम रहे हैं ना, लेंगे ना, धीरे धीरे। राहुल भाई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो पहला इंटरव्यू हम लोग लेंगे ना, देखिए, आपको द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, हम पहला इंटरव्यू आपके लिए स्पेशली मेहनत करके उसे टफ ही रखेंगे। इसलिए कि आपको देखिए, इंटरव्यू होगा दिमाग में रखना, और लास्ट इंटरव्यू एकदम एमिकेबल एटमोसफेयर में होगा, जैसे जो भी आपने राउंड पे प्लान कर रखा होगा, ठीक है ना। जो पहला इंटरव्यू टफ रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रिपरेशन रहे कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। देखो, आपकी कमियां हम भी आपके एडवर्सरी की तरह ही काम करेंगे, पहले 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 1 या 2 सेशंस में, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्या क्या कमियां और हम कहाँ कहाँ हिट कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपके दोस्त बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो आपके आस पास रहते हैं।
और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे डेस्क को देख के मेरे से क्या सवाल बन सकते हैं। हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, मतलब आप उस तरीके से ना सोच पाओ, लेकिन आपका दोस्त सोच देगा प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम योर डांस, ठीक है ना। तो इसलिए कंटिन्यू करिए, और बाकी तो जैसे जैसे सेशंस होंगे वैसे वैसे आसान होता जाएगा आपके लिए चीजें, क्योंकि आपकी कमियां हाईलाइट होगी, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपने को सुधार करना होगा। अगर सिलेक्शन पाना है कुछ समय के लिए सही इंटरव्यू पर, और अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को विश्वास दिला लेना है कि हम ऐसे ही हैं, जो हमें चाहिए इंटरव्यू को दिखाने के लिए। हाँ बोलिए। दो बातें कहनी है। जैसा कि सबसे पहले जो इंटरव्यू बुकलेट वन है उसका प्रिंट आउट ले लो, और आज ही से आप लोग सबसे पहला काम करो इंटरव्यू बुकलेट वन, बस वो सबसे जरूरी है। उसमें जितना भी डेफ में हमने क्वेश्चंस दिए हैं उसको जितना हो सकता है डिटेल बना के रट लो अच्छे से, ठीक है। सिर्फ इंटरव्यू बुकलेट वन, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वन को अच्छे से समझ लो और उसी को रट लो, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमने जो और भी सेशंस डाले हुए थे उसमें देखना कि हम लोग ने हॉबी में क्या डिस्कशन किया है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कैसे बताना है। तो जो पिछली रिकॉर्डिंग्स पड़ी ना उनको देखेंगे तो काफी कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ज्यादा समेटने के चक्कर नहीं पड़ना है, अपनी सिर्फ अपने डेफ से मतलब रखना है। जो आपके डेफ का काम का चीज है बस उसको नोट करते चलो, और पूरा उसी डेफ को जो हमने बुकलेट वन दी है उस बुकलेट वन को निकाल के अपने डेफ के अकॉर्डिंग पूरा भर लो, और उस डेफ में जो जो क्वेश्चन लिखे हैं ना उसको भी बना लो, ठीक है। विपुल भाई आप कुछ बताएं। हाँ। हाँ, मैं इसमें दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जैसे राहुल भाई और उदित भाई दोनों ने कहा, जो डैप से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने डैप से प्रिपेयर कर सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। एक चीज, और दूसरी चीज, करंट अफेयर्स दैट टू रिलेटेड टू लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, उसके पूरे डायनामिक्स में क्या क्या चीजें चल रही है उसको थोड़ा सा वॉच करते रहिए, है ना। क्योंकि उस पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप ईपीएफओ के इंटरव्यू में जाएंगे तो वो उठा के सबसे पहले जनरल क्वेश्चन में यही पूछ लेगा कि व्हाट इज ईपीएफओ, व्हाट डू यू नो अबाउट ईपीएफओ, है ना। तो थोड़ा उसको भी प्रिपेयर करना है, इन दोनों को पैरेलल एक थोड़ा लेकर चलिए, है ना। बाकी तो और अभी एक चीज थोड़ा और, जैसे शेड्यूल कि अभी रिलीज भी करेंगे राहुल भाई, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग काम भी करेंगे उसमें। एक चीज और, जैसे कि ईपीएफओ की कंटेम्पररी मतलब एनालॉगस ऑर्गेनाइजेशन जो अदर कंट्रीज में है, जैसे यूएस में जाती हो तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर एसएसएन नंबर लिया जाता है आपसे। तो ऐसे यूएस क्या होगा, यूरोप में भी होता है कुछ ऐसा। मतलब एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, पूछ ले आपसे रैंडम घुसे आप ना, आप इंडिया का यहाँ का तो तैयार करके आए हो, ऑन द स्पॉट उसने यूएस का पूछ लिया, यूएस का सोशल सिक्योरिटी नंबर अक्सर ही न्यूज में घूमता रहता है हमारे आगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से चीजें, ईपीएफओ से रिलेटेड करंट अफेयर्स और आपके डैप से रिलेटेड करंट अफेयर्स, देखिए भगवान ने चाहा तो अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि करंट में क्या है ना कि चुनाव आ रहे हैं, ठीक है। आपका भी इंटरव्यू लगभग उसी पीरियड के आसपास ही होगा। तो सरकार हर महीने एक आंकड़ा जारी करती है, हमने 6 लाख नए लोग जोड़े, 7 लाख नए लोग जोड़े। क्योंकि पीएफ इस का जो नंबर्स है ना वो उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बन रहा है, क्योंकि उनका भी एक मिशन था 10 लाख भर्ती निकालने का, है ना। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे 2 करोड़ उनको अलग से रोजगार देना था। तो ये उनके लिए नंबर गेम है, और हर महीने उनको दिखाना है। तो आपके लिए क्या है ना कि जो बुकलेट नंबर 2 है उसमें मैंने बेसिक जानकारी पीएफ की दे रखी है। तो आपको कुछ सिर्फ थोड़े बहुत फैक्ट समझने हैं, तो इसलिए उसके लिए परेशान मत हो, बहुत नॉर्मल सी चीज है वो, कि वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो मैं ही डाल दूंगा ग्रुप में। क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ सीबीटी मीटिंग हुई थी लास्ट में, तो उसमें भी पूरा डेटा दिया हुआ है ना। तो आपको सिर्फ कहते हैं ना कि सबसे पहले डेफ जो बुकलेट वन है उसका प्रिंट आउट ले लो, और जितने तरह क्वेश्चन बन सकते हैं अपने लेवल का बना डालो, ठीक। और फिर बुकलेट नंबर 2 में क्या है, सिर्फ पीएफ के बारे में पूरी जानकारी दी गई, बेसिक थोड़ी थोड़ी, उसको पढ़ते रहो, रटना नहीं है। देखो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना माइंड में कि नहीं यार पीएफ का इंटरव्यू होगा तो बिल्कुल पीएफ में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल ये दिमाग से हटा दो कि ईपीएफओ का इंटरव्यू तो बिल्कुल ईपीएफओ का पूछेंगे, नहीं, कोई एक सवाल ना पूछे आपसे। तो इसलिए माइंड मेकअप ये रख के चलो कि आपको सबसे पहले डेफ अच्छे से घोट, मतलब बिल्कुल घोट लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे ये है कि करंट अफेयर्स, वो भी ईपीएफओ या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। कोई चीज जैसे जी। समझना है ना, तो आप लोग मोटा मोटी ब्रॉडली जान लो उसको, ज्यादा डीप में नहीं घुसो। एग्जामिनर को लग जाएगा या जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर को लग जाएगा कि आपको ब्रॉड आइडिया है, भले ही स्पेसिफिक्स ना पता हो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज ये कि जितने लोगों ने जैसे भेजा हुआ एग्जांपल्स है, हैं, तो करीब कल जैसे से राहुल भाई उनको, बोल रहे हैं।
हाँ, जैसे जितने लोगों ने अभी हमको भेज रखे हैं, तो आज के सेशन के बाद ना कल से डेली दो बच्चों का एक इंटरव्यू चलता रहेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का बच जाएगा, मैं फिर कहता हूँ जिन लोगों का बच जाएगा, हम लोग बाद में जब इन लोगों का हो जाएगा तब हम लोग उनको कंटिन्यू कर लेंगे। तो पहला प्रयास हमारा ये है कि जितने बच्चे सबको लगभग एक एक मॉक दे दें। एक मॉक क्या है, वो आपके लिए ये नहीं कि आप आएंगे हमको बताएंगे, नहीं, हम तो आपसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे ही, प्लस आपको तुरंत बताएंगे भी ऐसे कर लो वैसे कर लो। क्योंकि वन टू वन डिस्कशन सबसे बेस्ट होता है ना। जब हम चार पांच लोग बैठेंगे और उसमें पांच लोग रहेंगे, तो वन टू वन डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होगा। ठीक है। तो आपका भी प्रयास होना चाहिए, जैसे आपको मैसेज मिले और कि एक चीज हमारा और इंटरव्यू। और एक चीज और, हमारे जो फीडबैक्स आपके स्पेसिफिक होंगे ना, तो उसको अपने तक ही रखिए, सीमित रखिए, क्योंकि एक फॉर्मूला सबके लिए नहीं। आपको जो करना है जनरल डिस्कशन, वो आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से अपने पीयर ग्रुप में करके आएंगे। हम आपके पर्सनलाइज फीडबैक देंगे कि आपको कहाँ कहाँ वर्क करना है, किस एरिया में। समझ रहे हो ना राहुल भाई? एक बार एक राउंड अलाइन करके सेकंड राउंड में क्या इंप्रूवमेंट होता है वो दिख जाएगा हमें। तो इसीलिए सबसे जरूरी बात आप लोग समझ लो, जैसे मैंने कहा है, अपने कमरे को इंटरव्यू चैम्बर बनाओ। और दूसरा, अपने दोस्त को इंटरव्यूअर बनाओ। जो भी आपका ग्रुप सर्किल है उसको बनाओ, डेफ का अपना बांट दो, शर्माओ नहीं, बस बांट दो। ओके, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूछो, और जितना बेशरम बन के कर सकते हो करो। और अपनी ड्रेस अभी से चुन लो, ठीक है। जिसकी भी किसी दोस्त की लेनी हो दोस्त से ले लो, जो सही लगता है चुन लो, क्योंकि लगभग इंटरव्यू की जो डेट आएगी वो लगभग ठंड के समय ही आएगी। तो आप ये मान के चलो कि आपको ऊपर ब्लेजर डालना ही डालना है, ठीक है। मौसम भी वैसा हो गया है, तो आपको बिल्कुल गेटअप वैसे ही रखना है, टाई शर्ट और कोट, है ना। अगर लेडीज है तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसी ड्रेस पहनना है। जो मैंने बुकलेट वन दी उसमें मैंने ऑप्शंस दिए हैं ड्रेस के, आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे जूते पहनने हैं, वो सब। तो वो चीजें प्रैक्टिस अभी से करते रहो उस चीजों को, ठीक है ना। और ताकि होगा क्या, कि जब आप अपने फ्रेंड सर्किल बना लोगे ना, तो आप उनसे डिस्कशन करोगे ना, वही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ये समझ लो हर हाल में। ठीक है। बाकी आपको जहां मौका मिलता है आप बिल्कुल दो, बेधड़क दो। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है, जितना आप कहते हैं ना खुद से प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा होगा। बाकी जहां मौका मिले आप आराम से दो, और जितना मौका दोगे अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। बट लेकिन सुधार करते रहो, सिर्फ मौका देने में के चक्कर में मत पड़ो, है ना। मौका तो दो जहां मौका मिल रहा वहां दे दो जाके। मतलब एक एक मॉक से अगले मॉक में जब जाओ, तो आप में पहली मॉक की कमियां हम भी आपको नोट करके देंगे कि ये आपके एरियाज है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कि आपके इस एरिया में क्या इंप्रूवमेंट है, जिससे कि आपको एक मॉक से अगले मॉक में आप में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसलिए हमारे में मॉक का ना जो होगा, मॉक हार्ड से इजी होंगे आपकी, समझिए। पहला एक मॉक आपका कठिन होगा, जो हम आपको तोड़ेंगे उसमें, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूटे। ठीक है नहीं ना? नहीं, उसके और आगे बढ़ते बाकी बढ़ते 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 आपको फाइनली। बाकी बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो सलाह हम दे रहे हैं बुकलेट वन बुकलेट टू का, उसको पढ़ो। और हम लोग तो मॉक ले ही रहे हैं, आप अपना फ्रेंड सर्कल से भी डिस्कशन करो। प्लस आपको जहां जहां मॉक मिलता है, आपकी आपका मेन फोकस है एग्जाम क्रैक करना। और जितने लोग इस कहते हैं ना पेपर निकाले, वो सब एक दो नंबर के गैप में ही हैं। क्योंकि कट ऑफ ऐसे ही होता है, सब आसपास भर एकदम, जाते हैं। हाँ। जो मार्जिन बनेगा ना अब इंटरव्यू से बनेगा, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, जो हम बता रहे हैं वो हमसे समझो, जो बुकलेट में दिया है उससे समझो। और कहीं आपको मौका देने का मिलता है मौका, वहां भी दो। आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो। ऐसा नहीं कि नहीं आप एक जगह दिया है बस, अच्छा नहीं, आपको जहां मौका मिल रहा वहां करो। तो जैसा उदित सर ने कहा कि पहले मौके की कमी को दूसरे में दोहराना नहीं है। अगर आपकी दोहरा रहे हो तो इस चीज को सुधारना है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब हल्के में मत लो, क्योंकि देखो मेरिट कट ऑफ के सब आसपास रहते हैं, और जो मार्जिन बनता है ना वो इंटरव्यू से ही बनता है। भाई और ये वहां अगर मेक और पाँच ब्रेक दस नंबर सिचुएशन आप है आपके लिए, हाँ। पाँच दस इंटरव्यू। नंबर आप ले गए, तो आप समझो आपको अच्छा मन चाहा स्टडी मिल जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप इतना जानो, आप एक अच्छा सा गुड मॉर्निंग, एक अच्छी सी स्माइल से इंटरव्यू शुरू किया और खत्म किया ना। आप इतना जानो, अपने पीयर से जो आपसे 2 नंबर भले ही रिटर्न में ज्यादा पाया हो, लेकिन उससे 5 नंबर इंटरव्यू में ज्यादा लाके आप सेलेक्ट हो जाओगे। और हो सकता है उस बेचारे को रोल बैक करना पड़ जाए। मतलब जहां से शुरू किया था वहीं से शुरू करें दोबारा वो। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, और बाकी तो जैसा गाइड कर रहे हैं वैसा कीजिए। ठीक है। विपुल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ठीक है ना। आई थिंक सारी चीजें समअप हो चुकी है। एंड जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से फॉलो शेड्यूल के हिसाब से होगा। जो लोग जिनका जिनका आता जाएगा उनको मैसेज मिलता जाएगा, ठीक है। और हम आप लोग का इतना ध्यान टारगेट। रखिएगा। आप अपना, राहुल भाई एक पॉइंट ऐड कर दूं, जैसे मैं एक दो डैश देख रहा था अभी, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था,
कोई कोई डैश ना बहुत नाइव तरीके से भरे हुए हैं। देखिए, हम उसमें आपको ये भी हिंट दे दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, बच्चों टाइप डैश भरा है, ठीक है, वो इतना ध्यान रखना, फिर हम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां से, क्योंकि जब हमें यहाँ क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा अपने डैश में ना। तो आप उस तरीके से सोचना कि अगर मेरा डैश बहुत ही वैसा है, मैंने बहुत सेफ चॉइसेस डाली है जिससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो फिर कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि डैश में पॉइंटर्स डाल के आप ये दिखाते हो कि इससे पूछो, और आपने डैश में बहुत सेफ चॉइसेस डाल दी, बहुत साफ सुथरी चॉइसेस जिनसे कुछ पूछा नहीं जा सके, जैसे टीचिंग डाल दिया, सिंगिंग डाल दिया, गाना तो गवाएगा नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर वो आपसे करवा नहीं पाएगा तो फिर उन चीजों पे जाएगा, या फिर ऑन द स्पॉट कोई पजल टाइप कुछ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, साइंस का बैकग्राउंड है, 12th तक साइंस थी, ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है, तो कुछ ना कुछ एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, कुछ भी चीज पूछ ले आपसे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वो चीज नहीं ध्यान दिया है, मतलब सेफ चॉइसेस डाली है डैश में कि जिसपे सवाल ना बन सके, तो फिर अपनी एजुकेशन साइंस बैकग्राउंड है तो उनसे ध्यान, फिर वहां पे जाएगा आदमी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, राहुल भाई कंटिन्यू कर लो आप। हाँ, जैसे अगर किसी एक दो को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो कल से फिर वही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अ, कोई पूछना चाहता है तो अपना बता दें। हाँ मंजीत जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मेरे ना एक दो डाउट है, लाइक जैसे आपने, मैंने आपसे पहले भी कंसल्ट किया था रिगार्डिंग कि अगर कोई चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही हो, तो वो आपने बोला था कि अवॉइड करो, ऐसी चीजें उनको नहीं बोलनी। लेकिन जैसे लाइक जैसे जैसे मैं सर हरियाणा से हूँ, और जो मेरे को लग रहा है जो एक क्वेश्चन पुटअप होगा वो मेवात इश्यू पे होने वाला है, जो अभी कल इश्यू हुआ था, कम्युनल डिस्प्यूट हुआ था मेवात में। तो उसके बारे में मैं जितना, मैंने लाइक आर्टिकल भी आए थे, काफी स्टडी किया, तो उसमें जितने भी आर्टिकल थे सब में एक चीज आ रही थी कि लाइक नीति आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन स्पेंड नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो मतलब ये तो बिल्कुल अगेंस्ट ही हो गया। मतलब लाइक काफी रिपोर्ट भी ये बोल रही है कि गवर्नमेंट इश्यू यही है कि स्पेंड नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। मतलब लाइक एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी 2008 में, मेवात को ऑल ओवर इंडिया का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया था नीति आयोग ने। नीति आयोग था कि अब कोई सुनो, रिपोर्ट थी आप तो एक चीज मतलब। जानिए ना, जी सर। मंजीत मंजीत जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखो, आपने इन चीजों से हर जगह ना नेगेटिव दिखाने का प्रयास नहीं करना है, बैलेंस रखना है ना। ठीक है, आपने बोला कि सरकार ने स्पेंड नहीं किया, एक्सपेंडिचर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, समझ रहे हैं ना। मतलब ये नहीं बोलना है कि सर जी गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग, आप दोनों में अंतर समझे। जो आपने अभी, मैं आपके वर्ड से आपके देखो, मैंने नहीं सुना, हो सकता है मैंने शायद नू नू से रिलेटेड कुछ है ना, ये नू 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 रीजन से, जी राइट। जी जी। जी सर, जी सर, जी ठीक है सर। ना। हाँ, तो आई हैव सम बैकग्राउंड इन माइंड, हाउएवर व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। देखो, मुझे अगर नू पे नहीं भी आता होगा ना मेरा इशू, मुझे नहीं पता होगा नेटिविटीज, तो भी मैं जी बचा के आंसर निकाल ले जाऊंगा, क्यों? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हैज टू बी सीन, ठीक है ना। एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, कुछ कुछ कह के निकल जाऊंगा मैं उससे, आप समझ रहे हो ना। सो रिफ्रेन जी जी। फ्रॉम यूजिंग नेगेटिव टर्म्स फॉर गवर्नमेंट। हाउएवर ऐसा भी नहीं है कि आप बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता बन के नहीं जा रहे हो वहां पे ना, तो आपको बैलेंस रहना है। ओके ओके ओके। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। बैलेंस्ड, जी बैलेंस एज सर, इन जी इट्स अ सर। मैटर ऑफ कंसर्न, हाउएवर गवर्नमेंट इज मेकिंग सफिशिएंट एफर्ट्स। उलट दिया तुरंत, बोल के कंसर्न बोला, सॉफ्ट नेगेटिव रखा, सॉफ्ट मतलब क्या है, सॉफ्ट मैटर कंसर्न पुट अप किया, फिर पॉजिटिव तीन चार पॉजिटिव करके एंड कर दिया, मतलब एंडिंग ऑलवेज ऑन अ पॉजिटिव नोट, जिससे कि लगे कि ऐसा नहीं। और सुनो, प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताना है, ठीक है ना। सो ये पूरा नहीं जी जी। बताना, तो स्टिल थोड़ा सा आउटलाइन ब्रॉडली बोल देना है, कैसे करके हेल्थ एजुकेशन तो सभी जगह होता है यार, ठीक है ना। जी हेल्थ जी सर, एजुकेशन, जी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये करके दो चार चीजें हैं, ये सब जगह सेट हो जाता है। एनीथिंग एल्स, चलिए आप कुछ बोल रहे थे, और बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये था मेरा स्टार्ट। थैंक यू। ठीक है ना। मतलब थोड़ा पॉजिटिव, एंड आप पॉजिटिव पे करेंगे, इतना ध्यान रखना। कौन सा नेगेटिव टर्म नहीं यूज करने। द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस हैज बीन सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। ऐसे करके बोलते हुए बच के निकल जाना है, और फिर पॉजिटिव तरीके में एंड करना है इसको, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चंस के साथ? ओके मनजीत जी, ठीक है। तो भाई सर जो क्वेश्चन पूछे ना, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, क्योंकि आप समझिए, अब आप इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है ना, और हम आपका इंटरव्यू लेंगे, तो हम भी आपको देखिए आप एज अ पर्सन कैसे हैं। हालांकि ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। जी हाँ।
सर गुड इवनिंग सर। सर अभी जैसे सीएमएस के इंटरव्यूज चल रहे थे, टीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसमें एक बहुत कॉमन लास्ट क्वेश्चन आता है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट अस टू आस्क, या इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट अस टू नो अबाउट यू। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्योंकि इस पे मतलब जो इंटरव्यू देखो देके आ रहे हैं वो इस बोल रहे हैं। Yes, देखो आप जो कह रहे हो ना, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट अस टू आस्क फ्रॉम यू, राइट? ये पूछ रहे हैं ना वो। यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई चीज अपनी जो जैसे आपकी कोई अच्छे इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो उसमें ये क्यों पूछ रहा है, देखो ये उन लोगों से पूछ रहा होगा जिनका डेफ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सुन पा रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन उन लोगों से, जैसे उन लोगों से ज्यादा पूछा जाएगा जिनका डेफ थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? अनइंटरेस्टिंग एज इन सेफ चॉइसेस डाली आपने आपने उसको क्वेश्चन खोलने का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है? तो वो जानबूझ के आपसे एक आखिरी में प्रश्न पूछना चाहेगा, अच्छा आप और कुछ कहना चाहते हैं जो आप अब तक इस टाइम में क्या रखना है? जैसे जिन लोगों ने बहुत सेफ चॉइसेस डाली है जिन पे क्वेश्चन नहीं बनते, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा मेहंदी डाल कहने का दिया, मतलब तो ये है वहां कि पे जब कुछ ऐसी जब इंटरव्यूअर एक मिनट और। आपका, हाँ, हाँ बताओ, जब इंटरव्यूअर आपका डेफ देखे मैं एक और उसको लगे कि भाई तू ही अपने मन से कुछ अपनी बात बता दे, बात समझ गए? क्योंकि वो तो उसको समझ में नहीं आ रही कि तुमने क्या अच्छी बातें डाली हैं, है ना? हाँ, शायद वो क्वेश्चन ना बना पाए, क्योंकि देखो उनको तो आपको एक कुरेदना है। अब वो अगर नहीं करे, वो खुद ही पूछ लेंगे भाई तू ही बता दे कैसी गेंद खेलेगा, तो वही डालेंगे, शायद कुछ बोल्ड हो जाए, बस ये है बात समझ। और सुनो, तो ऐसे में एक चीज है कि मान लीजिए डेफ आपने जो भी भर दिया, उसमें जो आपकी हिडन इंटरेस्ट है, हो सकता है हम आपसे बात करके आपको बता दें, या आप खुद से सोच लो, तो वो चीज बता देनी है जिससे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाए जो आप डेफ में नहीं लिख पाए थे, ठीक है ना? और वो इंटरेस्टिंग भी है द सेम टाइम, ठीक है ना? तो वो इंटरव्यू के आगे सामने और वो पूछ लेगा क्वेश्चन उससे, समझ रहे हो ना? वही काइंड ऑफ आपको ऑप्शन देना है कि हमें भाई अभी आप में सफिशिएंट इंटरेस्टिंग चीजें नहीं मिली है, एक आधी चीजें खुद से बता दो, जो डेफ में छूट गया वहां बोल देना, ठीक है ना? तो सर इसमें मतलब खुद से रिलेटेड पूछना, ऐसा नहीं बोलना है कि आप ईपीएफओ के बारे में मुझसे पूछ लो, मतलब उनको ये नहीं बोल के हमें अपने नहीं बारे में नहीं कुछ नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अभी आप कैंडिडेट है, अभी आप ईपीएफओ के एम्प्लॉय नहीं है भाई साहब, अभी ये आप ये कैंडिडेट है। एक ऐसा चीज है जिसमें आपको अपनी ना वो कैपेबिलिटी बतानी है, या वो अपनी स्किल बतानी है, या वो अपनी अच्छी, जिसमें हॉबी भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, या आपकी कोई अच्छी स्किल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ये चीज आपके लिए प्लस भाई पॉइंट है, हम तो कहेंगे ये सब लोग तैयार कर लो, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसराइल, सबको जैसे अपनी। मेरे से पूछता ना, मेरे से एग्जैक्टली पूछता ना, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं उसे वॉर में ले जा लेता, मेरा इंटरेस्ट है वॉर्स में, ठीक है ना? मैं उसे वॉर्स में ले जा लेता। हाउएवर सर, पीपल शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है ना? एंड दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दे आर डूम्ड टू रिपीट इट, ठीक है ना? ऐसे करके खत्म कर देता। अब मैंने एक उसके आगे एक पॉइंटर छोड़ दिया। अब वो पूछेगा, अब इससे इसका फॉलोअप क्वेश्चन क्या बनता है? आज के समय में आप कौन सी ऐसी चीज देख रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर इसे हिस्ट्री से हम सीखते हैं कुछ, तो वो आज के समय में रिपीट नहीं होती। बात समझ रहे हो ना? मैंने एक आखिरी लाइन खत्म की जिससे मैं उसके मुंह में क्वेश्चन डाल के आया हूँ एकदम, कि आप वो क्वेश्चन पूछे, आज के समय में आपने कहाँ पे ये कहावत सिद्ध होती हुई देख रहे हो? दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दे आर टू रिपीट इट, ठीक है ना? ये कहाँ पे सिद्ध होती है? ये चरितार्थ होती हुई लग रही है, अगर हिंदी में पूछूं कि करंट सिनेरियो में कहाँ पे चरितार्थ हो रहा है, तो आपको एक ऐसा सिनेरियो सोच के रखना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो मान लो अपने डेस्क में अच्छे से नहीं लिखा है, आखिरी में ऐसा एक पंच लाइन तैयार कर ली जिससे कि कहानियां पलट दोगे। और इतना ध्यान रखना, पहले मान लो 5 10 नंबर पा रहे थे ना, इतना मान के चलना आपको पहले मैं 14 एक नंबर तो मिनट देगा ही देगा, अगर आपने ऐसा कुछ करिश्मा कर लिया आखिरी में। क्योंकि आप इतना जानिए, अंत भला सब भला, ठीक है ना? आखिरी में अच्छा करके चले वो नंबर आपको बढ़ा के ही देगा, आपका पहले कुछ नहीं पूरा होगा। पूरा इंटरव्यू बर्बाद जाए, जैसे इसने कहा ना अंत भला सब भला, ये सच बात है। अंत तक आपको अगर किसी एक ने भी आपके पास कोई, आपने एक ऐसी बात कही जिससे माहौल अच्छा हो जाए, या आपकी पॉजिटिविटी झलके, भले आपको चीजें ना है, बस नंबर बढ़ बस जाते हैं। बस। और किसी किसी के बहुत ऐसा तो होता है, पता चला शुरुआत ही खराब हो गई और उन्होंने पूरा बेकार कर दिया। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो आईएएस में सिलेक्ट हो गए, लेकिन पता चला ईपीएफ में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि सही ये बात। 15 मिनट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अब आखिरी सवाल और है एक संत बात का। जानो, संत का पूछ लेते हैं। वो हेलो। पूछो पूछो पूछो। हाँ संत गुड जी इवनिंग बताएं। सर। गुड इवनिंग, बताओ। सर एक हाँ, चीज कौन पूछना पूछ था रहा सर, है? मतलब सर मैं संत बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बताएं हाँ, बताएं, बताइए बोलिए। बताइए। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। इंटरव्यू से पहले सर स्क्रूटनी कंपलसरी होता है क्या सर? वो प्लीज थोड़ा सा मतलब बता दीजिए, क्योंकि मेरा तो इशू नहीं है, एक फ्रेंड था उसने सर बोला था कि पूछ लीजिएगा शाम को, डॉक्यूमेंट क्योंकि उसका सर वेरिफिकेशन वो होता है सबसे एनसीएल पहले। का डॉक्यूमेंट नॉन होगा ना। क्रीमी नहीं लेयर एज का इन कुछ मतलब इशू है किस सर। चीज की? क्या?
स्क्रूटनी मतलब सर उसका नॉन क्रीमी लेयर का कुछ इशू है, मतलब 2021 से 22 का उसके पास है नॉन क्रीमी लेयर का, तो 22 से 23 का जो मांगा है ना नहीं है सर उसके पास, तो वो पूछ रहा था स्क्रूटनी का कंपलसरी देखो प्रोसेस तो मैं होता है क्या अब सर बता इसमें, दे, सुनो सुनो, मतलब होता क्या है जब आप इंटरव्यू इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या होता है कि आपका इंटरव्यू का टाइम डिसाइड हो जाता है, आपको टेबल पे बैठा दिया जाता है। ठीक है, जैसे जी एस्पिरेंट सीरीज आई है, अभी देखी है किसी ने, दूसरी वाली? तो नहीं सर, उसमें क्या, उसमें दिखाया नहीं गया पूरा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको टेबल पे बैठा दिया जाएगा, ठीक है। एक एसएसए जो होता है ना, वहाँ का एएसओ होता है, सीएसएस एसएससी वाला, वो बैठा रहेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट देखता जाएगा। आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी आएगी तो वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो आपसे कहेगा आप इंटरव्यू ध्यान दो, आप इंटरव्यू देने जाओ। आप जब इंटरव्यू दे के निकल होता है, वो बताएगा आपके में ये कमी है। फिर आपसे कहेगा आप काम करो, इसका एफिडेविट बनवा के दे दो। दे दे तो ठीक है, नहीं देते हो तो आपका रिजल्ट में कहीं कोई नहीं रोकेगा, वो प्रोविजनल लिख कर आ जाएगा। फिर वो आपको एट ए टाइम ज्वाइनिंग के समय देना पड़ेगा बेटा बस। ए, एक चीज जानो, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के टाइम पे सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करो, ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। जिस तो चीज का इसमें रोका नहीं सोल्यूशन जाएगा, अवेलेबल है परेशान ना हो, उसके लिए कहीं टेंशन नहीं नहीं रोका लेना। जाएगा। हाँ, हम्म। कहीं नहीं रोके सर जाओगे। अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे ना, सुनो मेरी बात, अगर ओके डॉक्यूमेंट वालों सब सही कर लिए, या तुम फर्जी फर्जी जी डॉक्यूमेंट्स तो दे नहीं रहे हो, तुम सही डॉक्यूमेंट जी दे रहे हो। जी जी मोरोवर, जी सर, अगर अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए ना, तो बेटा हम्म डॉक्यूमेंट देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम्म अगर थोड़ा हम्म बहुत ऊंच नीच है भी तो उस पर फोकस मत हम्म, करो, इंटरव्यू पे फोकस करो। सेलेक्ट हो जाओगे, कुछ काम होगा, अंडरटेकिंग देके कुछ ना कुछ करके 20 दिन में दे देंगे, महीना भर में दे देंगे, काम चल जाएगा। तो उसकी ओके टेंशन आप सर, सब लोग में से कोई भी मत लेना। ठीक है ना, ओके वो सर, जो होगा बाद कब में तक देखेंगे, पहले इंटरव्यू और मैं फोकस। आपको बताऊं एक कब छोटी सी बात, कि जैसे अभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो फिर नहीं होगी। और जैसे इस बार बच्चों की ज्वाइनिंग हुई तो हम लोग लगभग 110 बच्चों की ज्वाइनिंग हमारे स्टेट में ही हुई थी, है ना। तो बहुतों में, कई लोगों में बहुत दिक्कत आ गई थी, किसी के फादर ने सरनेम नहीं था, किसी, तो अंततः सबको ज्वाइन कराया। बट क्या होता है, उसके रास्ते होते हैं, कुछ एफिडेविट बनता है, किसी कुछ बनता है, लेकिन हो जाता है। तो मैं वही यही कहूंगा कि परेशान ना हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर सिर्फ इंटरव्यू ध्यान दो। उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा है। अभी मेरे पास कल ही एक क्वेश्चन आया कि भाई वो उनके घर में कोई बवाल हो गया था, उन्होंने, किसी ने, परिवार वाले ने एफआईआर करा दी है। तो मैंने कहा उसकी भी चिंता ना लो, तुम ज्वाइनिंग लो, नौकरी करो। एफआईआर, ये जो पुलिस जांच होती है ना, 2 साल बाद होती है और चलती एग्जाम रहती है, से उसका पता नहीं चलता है। पहले आप कुल सेलेक्ट मिला हो के जाए, और एक बार सुनो, नौकरी पे आ जाओ, पहले सब सही हो सेलेक्ट हो जाएगा। जाओ ना, मजा आ जाएगा। हाँ, फिर फिर और फिर सुनो, सब हो जाएगा, मान ये लो सब ये एफआईआर सब। कर भी दी है, मान लो एफआईआर कर भी दिए ना, पुलिस वाले भी मैनेज हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं अरे करेगा, जान रहे हैं उदित, कि नौकरी लगी, कोई तुम्हारी उदित नौकरी खराब नहीं उदित करेगा। उदित हाँ, उदित भाई, वीडियो कॉल चल रही है, ठीक है। वही प्रैक्टिकल बातें सर बात होता है। सर सर अच्छा सर कब अच्छा, कब ठीक है तक ठीक एक्सपेक्टेड है सर इंटरव्यू, सर कब तक हो यार सकता है, देखो, जनवरी? अभी करंट में, पहले तो ये था कि नवंबर बाद स्लॉट थे, ठीक है। अब ये जी जो सर, बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि यार देखो, 15, मतलब 10 जनवरी तक तो बुक ही है। तो अब अगर वो जी एक्स्ट्रा पैनल बनाते हैं, क्योंकि देखो अभी सीबीटी मीटिंग भी हुई वगैरह भी है, तो उसमें फोकस तो है कि जल्द से जल्द ज्वाइन कराएं। कितना भी जल्दी कराएंगे तो नहीं करा पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है जनवरी में होना शुरू हो जाने चाहिए, है ना। तो जी इससे पहले मुझे जी लग सर, नहीं रहा है। अलग से पैनल बना दे तो बहुत जी अलग बात है, क्योंकि इसमें इनको बर्डन बहुत ज्यादा है। क्योंकि सरकार जी ने तो सर, निकाल दिया मिशन मोड में, अब वो इंटरव्यू कहाँ से कराएंगे, जी जी है ना। अलग से कोई पैनल बना दे तो अलग बात है, लेकिन जनवरी के में ही होने की उम्मीद लग रही है, जैसा है, ठीक है। जी तो सर, अभी मान के चलो जी 2 महीने हैं जी आपके सर, पास। लेकिन जो कहा जी है, थैंक यू सर, बुकलेट 1 उसको घोट लो, बुकलेट 2 को थोड़ा जी थोड़ा जी समझ जी लो बस। अपने डेफ को जी समझ लो जी और अपने दोस्तों को अपना इंटरव्यू बनाओ, अपने कमरे को अपना इंटरव्यू वाला रूम बनाओ बस। सब लोग अच्छे से ध्यान दो, जी सर, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। जिसका जिसका डेफ जिन्होंने हम लोग को भेज रखा है, सबका एक एक मॉक इंटरव्यू लेके 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। जिसका जैसे 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 डेट आती है कि मैसेज करते जाएंगे, डेली 2 का ही होगा। भैया सबको भी, हम लोग को भी है ना, समय निकाल के करेंगे, कोशिश करेंगे, बेस्ट करें। और बिल्कुल फर्जी काम मत करो, फोकस रोके करो। अपने डेफ से मतलब रखो, जी दुनियादारी की भाड़ में, समझ गए। तो बस अपने डेफ को जी इतना सर, खोद लो ताकि कोई कमी बचे ना, ठीक है ना। चलो बाकी सबसे मिलते हैं फिर, ठीक जी है। जी जी बाय, बेस्ट ऑफ थैंक यू, लक। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सर। सर है, डेट्स ओके, वाले वो बाय। मॉक का शेड्यूल टेलीग्राम पे ही आएगा या मेल पे आएगा नहीं सबको नहीं, पर्सनल इंडिविजुअली? पर्सनल पर्सनल, ओके सर। ठीक है।